ना आपकी अच्छी सैलरीज है, ना ही आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो है। छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता, बट अब मौके जब नहीं मिले तो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, यंग डॉक्टर्स। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ना आपको डॉक्टर मिलना है, ना इंजीनियर, ना लेबर मिलेगा। किसी भी माशरे का नौजवान तबका उस माशरे या उस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में एक अहम किरदार अदा करता है, और जिन माशरे या फिर जिन मुल्कों में उनकी कदर नहीं की जाती या फिर उन्हें वो सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ या एक बेहतर ज़िंदगी फ़राहम नहीं की जाती, वहाँ का नौजवान उस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क मुंतकिल होने को तरजीह देता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ के नौजवान हर साल लाखों की तादाद में परदेश में बस जाते हैं, और उनमें ज़्यादातर तादाद आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद की होती है, जिसकी वजह से इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। More and more young people are lining up to get their passports and leave the country. Pakistan is suffering from a severe bout of brain drain. पाकिस्तान में ये कि यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर भी नहीं है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस मास्टर्स करने के बाद भी बंदा अगर यहाँ पर वो अपना फ्रूट ना ले पाए तो वो फिर कहीं और सोर्स करता है अपने आप को। सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि आप खुद देखें कि अब जो पुराने वर्कर्स यहाँ पर अगर आप देखें जॉब जो कर रहे हैं तो वो कम सैलरी पर हैं, और जो न्यू यहाँ पर हायर हो रहे हैं तो आप उनको हाई सैलरी दे रहे हैं। तो मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैंने उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारी एजुकेशन ली, डिफरेंट कोर्सेज किए, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा, क्योंकि उस सब के बावजूद भी आपको रिटर्न नहीं आता, ना आपकी अच्छी सैलरीज है, ना ही आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो है, क्योंकि वो अपग्रेड करने ही नहीं दिया जाता ना। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी एटलीस्ट कदर तो है ना हमारे किसी भी प्रोफेशन की। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले हम बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहते थे, बच्चों को कहते थे पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अब हमें देखें, हमने भी तरक्की की है, हमने भी जो है मकान बनाया है, गाड़ी ली है, ये लिए वो लिए, लेकिन अब जो हालात हो गए, जो महंगाई हो गई, जो हमारी करेंसी की वो हो गई है, और जिस स्पीड से कारोबार बंद हो रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही, मतलब उनको करियर खराब करने वाली बात है। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इस मुल्क में जो काम की अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसे कहते हैं, वो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही हैं। ना सिर्फ सुकड़ती जा रही हैं, बल्कि उसकी जो अदायगी है वो आलमी मेयार के हिसाब से, जिसे कहते हैं कि बाज ममालिक के हिसाब से सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की उनकी तनख्वाहों के हिसाब से। अगर हम गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद में नज़र डालें तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के आदाद और शुमार के मुताबिक सन 2021 में ये तादाद 2,88,000 थी, जो कि सन 2022 में 3 गुना बढ़ गई और ये तादाद 8.25 लाख से भी तजावुज़ कर गई। जबकि रवां साल अब तक यानी कि जून के महीने तक ये तादाद 8,32,000 तक जा पहुंची है, जिनमें से 4 लाख वो अफराद हैं जो कि हाईली एजुकेटेड है। माशी मसाइल, बेरोजगारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस ये वो चंद बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के बेशतर नौजवान आला तालीम हासिल करके बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले फराज गुज़िश्ता 2 साल से दुबई की एक कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के बाद नौकरी तो मिली, लेकिन वहाँ रहते हुए इस महंगाई से लड़ना नामुमकिन है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी अप्लाइड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी किया एंड देन कराची की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल करी। मैं अच्छे पैसे कमा रहा था कराची में, और उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैं जो मंथली खराजात कर रहा हूँ और मेरी जो बाइंग पावर है वो मैं सस्टेन नहीं रख पा रहा हूँ। कराची को छोड़ना और एक मल्टीनेशनल को छोड़ना सिर्फ मेरे लिए पैसों का रीज़न नहीं था। आई वॉज अर्निंग वेल, बट कराची में रहना और कराची वालों के लिए एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सुबह उठ के जब अपने ऑफिस पे जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि वो और उनकी चीज़ें सलामती के साथ वापस आ पाएंगी कि नहीं। अब अगर आप घर जाओ और घर में आपको गैस ना मिले, आप अपनी गाड़ी खड़ी करो पार्किंग में और आपको वापसी आओ तो पार्किंग में गाड़ी ना मिले, ये सारी चीज़ों में अगर आप अपना सारा टाइम सोचो फिक्र में लगा दोगे तो एक्सेल कैसे करोगे लाइफ में।
और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा पाकिस्तान में मिली तो शायद मैं वापस ना जाऊं। पाकिस्तान में आज अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट नौकरी पे लगता है और अच्छी यूनिवर्सिटी से, जिसने MBA किया हो, अगर किसी को 50-60 हजार रुपये से स्टार्टिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी तनख्वाह कही जाए। 60 हजार रुपये का मतलब आज के हिसाब से $200 हो। दुनिया में औसत जिसे कहते हैं कम से कम आमदनी भी जो है इस वक्त जो है 10,000 से $8,000 जो है सालाना साल की लोगों की है। तो ये $200 का मतलब ये हो गया कि अगर साल से मल्टीप्लाई करो तो $2,500। ये मैं अच्छी जिसको कह रहे हैं स्टार्टिंग। अगर बहुत अच्छा, अगर आपको कहते हैं कि शायद कोई 1 लाख रुपए की नौकरी का स्टार्ट देता हो, शायद नहीं है मेरी नजर में, अगर मैं वो भी ले लूं तो वो $300 महीने का बनता है। तो वो बच्चा जो यहाँ पे वो जब 1-2 साल काम करता है तो उसको मिडिल ईस्ट से और दूसरे ममालिक से जब उसको जॉब ऑफर आती है तो वो वहां पे हंसी खुशी चले जाता है। अगर यहाँ से हमारा यंग ब्रेन ड्रेन होता है और हमारा जो है एक्सपीरियंस ब्रेन जो है वापस रिवर्स कैपिटल उनका आता है, तो आप समहाउ बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आएंगे अपने एक्सपीरियंस को और टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आपके मुल्क में कोई तरक्की की राह बनेगी। अभी तो कोई टाइमलाइन नहीं है। मैं आपको कहूँ 10 साल बाद में आई कैन सी, और 5 years आई कैन सी दिस डाउन द लेन। आई डोंट सी एनी टाइमलाइन। और ये पिछले 1-1.5 साल में तो ये डिटेरिएशन बढ़ी है। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो सिक्योरिटी थ्रेट तो नो आउट सबके पास ही है। इवन ये कि अभी आपके पास मैं खड़ा हूँ तो मुझे भी यहाँ भी थ्रेट ही है कि मेरा मोबाइल अभी मैं यहाँ से 2 कदम दूर जाऊँ तो रहेगा या नहीं रहेगा। थ्रेट अपनी जगह पर, तो सब चीज़ें हैं अपनी जगह पर। तो इसलिए अगर हमें बाहर अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो वाई नॉट, हम क्यों ना जाएं बाहर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 18 महीने में 37,500 मैनेजर्स, 34,000 टेक्नीशियंस, 11,000 अकाउंटेंट्स, 11,000 इंजीनियर्स, 4,000 नर्सेज और 4,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये तो वो अफराद हैं जो मौका मिलते ही दूसरे मुल्क मुंतकिल हो गए, लेकिन ऐसे लाखों नौजवान हैं जिन्हें पाकिस्तान में रहते हुए अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है और वो दूसरे मुल्क जाकर ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं। इनमें से बहुत सौ के ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं और बहुत से अपना ख्वाब पूरा करने के लिए गैर कानूनी तरीके से अपनी जान दांव पर लगाकर सरहद पार करने का रिस्क लेते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख मुल्की मईशत के लिए कुछ यूँ बेहतर है कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है, लेकिन अगर इसे लॉन्ग टर्म देखा जाए तो वही नौजवान जो कि मुल्क का असासा समझे जाते हैं और माशरे में बेहतरी लाने की सलाहियत रखते हैं, उनसे दूसरे ममालिक बराह रास्त फ़ायदा हासिल कर लेते हैं।